नमस्कार दोस्तों, ईश्वर चक्र चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जो श्याम बाबा की जीवन कथा के बारे में थी। अब मैं उसके आगे का भाग आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था, मैं एक लास्ट का पैराग्राफ आपको पढ़ के बता देती हूँ कि श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। ये कल मैंने आपको यहाँ तक वीडियो में शेयर कर दिया था। अब मैं आगे का भाग आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा। यह बात हमारे श्याम बाबा ने श्री कृष्ण जी को कही। मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा। मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा व उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्मयुद्ध को भली भांति देखा। धर्मयुद्ध यानी कि महाभारत, जिसको हम महाभारत के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सात्यकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मत में चूर थे। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्यकी, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पास पूछा। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ? सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगे। बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बर्बरीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सर हिला दिया, यानी कि बर्बरीक ने बोला कि हाँ, मैंने देखा है। अर्जुन गर्व से भरकर बोले, तुम इस बात को भी मानोगे कि युद्ध मैंने अपनी बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव के टंकार से 10 दिशाएं गूंजती रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक गांडीव शब्द का यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है अर्जुन का दिव्य धनुष। महाभारत में अर्जुन का सबसे शक्तिशाली और पवित्र धनुष था, जो यहाँ पे गांडीव के नाम से बताया गया है। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। बर्बरीक ने अर्जुन से कहा कि अपनी बात को बोलते रहो, बीच में रुको मत। अर्जुन फिर बोले, मैंने भगदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया, और कर्ण, जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ है। बाद में अश्वत्थामा को मणि रहित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरीक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे। गांडीव यानी कि अर्जुन का दिव्य धनुष। बर्बरीक खुलकर हंसे। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लो। भीम बोल पड़े, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बर्बरीक? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने
दुष्ट दुशासन का रक्त पिया है। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंब, बकासुर और कीचक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी होगी। बर्बरीक हंस दिए। कहूंगा, पहले तुम सब अपनी बात कह लो, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बर्बरीक कि यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बर्बरीक ने सबकी ओर उपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसे। उनके अट्ठास से दशों दिशाएं गूंज उठी। अट्ठास अर्थात उनकी हंसी की आवाज से दशों दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोले, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्याम बाबा की जय। धन्यवाद।